सारे सियासी जमातों को इकट्ठा करवा के एक वाज़ेह पैगाम इस्लामाबाद के लिए, वफाक के लिए, पार्लियामान के लिए भेजा कि ये इस मुल्क के अवाम, पाकिस्तान के अवाम आज भी सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत मानती है। वो इस्लामी वफाकी जमहूरी पार्लिमानी निजाम जिसको हमने सब मिलकर 1973 के आईन में पास किया था, वही जमहूरियत, वही आईन इस मुल्क के अवाम चाहती है। वो ये सिलेक्टेड और कठपुतली निजाम को नहीं मानते हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि इस नया पाकिस्तान में ये किस किस्म की जमहूरियत है, ये किस किस्म की आजादी है कि 70 साल गुजरने के बावजूद हम आज तक साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं करवा सकते। ये किस किस्म की जमहूरियत है, ये किस किस्म की जमहूरियत है कि 2018 में हम आज भी साफ शफाफ इलेक्शंस नहीं करवा सकते हैं। इलेक्शन रात में हमारा पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से बाहर फेंका जाता है। हमारा जो पोलिंग स्टेशंस है उनके अंदर और बाहर फौज को खड़ा करवा देते हैं। वो इदारा जिसका काम सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी का होना था, उनसे पोलिंग चिट्स चेक करवा रहे हैं, उनसे पोलिंग लिस्ट चेक करवा रहे हैं। इस किस्म के हरकतों से हमारे अजीम इदारे मुतनाज़ा हो जाते हैं, हमारे इंतखाबात मुतनाज़ा हो जाते हैं और हम ये नहीं चाहते हैं। हम पूछते हैं कि ये क्यों, ये कैसे हो रहा है? जब हमने जिया उल हक के वक्त, जिया आमिर के वक्त इलेक्शन इंतखाबात लड़े थे, तब भी धांधली हुआ था, लेकिन तब पोलिंग स्टेशंस के अंदर और बाहर हमारा फौज खड़े नहीं थे। मुशर्रफ के दौर में भी इलेक्शंस हुए थे, धांधली हुआ था, लेकिन तब भी हमारा पोलिंग स्टेशंस के अंदर और बाहर फौज खड़ा नहीं थे। 2008 के इलेक्शंस में, 2013 के इलेक्शंस में जब दहशतगर्दी अरूज पर था, जब सिक्योरिटी का ज्यादा जरूरत था, तब भी पोलिंग स्टेशंस के अंदर और पोलिंग स्टेशंस के बाहर हमारा फौज को खड़ा नहीं किए गए थे। तो फिर 2018 के इलेक्शंस में इमरान खान के लिए ये सब कुछ क्यों किया जाता है? ये किसी सियासी जमात का फौज नहीं है, ये इमरान खान का फौज नहीं है, ये मेरा फौज है, आपका फौज है, ये हर पाकिस्तानी का फौज है। हम इसको गैर मुतनाज़ा रखेंगे, गैर सियासी रखेंगे। इलेक्शंस में उनको मुतनाज़ा नहीं बनने देंगे। ये किस किस्म की आजादी है जहां ना अवाम आजाद, ना सियासत आजाद, ना सहाफत आजाद? ये किस किस्म की आजादी है कि हमारा मीडिया पे पाबंदी है? ना सिर्फ हमारा हुकूमत सिलेक्टेड है मगर हमारा मीडिया भी सिलेक्टेड है। ये किस किस्म की आजादी है? ये किस किस्म की आजादी है कि मीडिया पे रॉ एजेंट का इंटरव्यू कल
कुलभूषण यादव का इंटरव्यू तो चल सकता है, इंडियन एयरफोर्स का पायलट, उसका इंटरव्यू तो चल सकता है, दहशतगर्दों का इंटरव्यू तो चल सकते हैं, मगर इस मुल्क का साबिक सदर जरदारी का इंटरव्यू तो नहीं चल सकता। मौलाना फजल रहमान साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो नहीं चल सकते हैं। मोहम्मद शरीफ की गुफ्तगू नहीं चल सकते हैं। ये किस किस्म की आजादी है, ये किस किस्म की जमहूरियत है, ये किस किस्म के नया पाकिस्तान है, हम ये नहीं मानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये किस किस्म की आजादी है जहां हमारा मुईशत भी आजाद नहीं है, जहां हमारा बजट जो है वो पीटीआई की भी नहीं, पीटीआईएमएफ की बजट है, जहां हमारा मुल्क के मुईशत के फैसले बाहर किया जाए, जब ये फैसला कि हमारा वजीर खजाना कौन होगा वो आईएमएफ करेगा, अरे ये फैसला कि पाकिस्तान का स्टेट बैंक का हेड और पाकिस्तान का एफबीआर का हेड आईएमएफ फैसला करेगा, तो फिर हमारा मईशत भी आजाद नहीं है। हम इसको कबूल नहीं करते हैं। ये अवाम दुश्मन हुकूमत, ये सिलेक्टेड हुकूमत, हमेशा सिलेक्टेड हुकूमत अवाम पे बोझ डालती है, अवाम पे बोझ डालती है, और वो इसलिए कि वो अवाम की वोटों की वजह से, अवाम की ताकत की वजह से, अवाम की ख्वाहिश की वजह से हुकूमत नहीं कर रहे हैं, इक़्तिदार में अवाम की वजह से नहीं आए हैं। विजिट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप की वेबसाइट awamiawaz.pk।